ठीक है, तो हमने मर्चेंट बैंकिंग में till now we have covered meaning, services offered by merchant banks, and there are two services that has been offered by merchant banking, a combination of two services, that is banking and consultancy services. ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग में कौन सी बैंकिंग and consultancy services होती है. It is a combination of banking and consultancy services. Therefore, it provides consultancy to its clients. Okay, for financial, marketing, managerial and legal matters. मतलब आपको मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था इस बारे में कि जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, मार्केटिंग नीड्स है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, थ्रू व्हाट मोड यू कैन चूज टू द एडवर्टाइजमेंट, मैनेजरियल एडवाइस देना, कंपनी को कैसे चलाना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, हाउ विल कंपनी ग्रो इन फर्दर 5 years, इन नेक्स्ट 5 years. तो मैनेज करना कंपनी को उस तरीके से जैसे आपकी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हो, फ्रूटफुल हो कंपनी के लिए. लीगल मैटर्स मतलब आपको मैंने उस दिन ये एक्सप्लेन किया था, बट माय वॉइस वाज नॉट ऑडिबल टू यू प्रॉपर्ली, तो आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन. लीगल मैटर्स मतलब सपोज अ कंपनी इज अंडरगोइंग अ कोर्ट केस. एक किसी कस्टमर ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर लिया. अब होता है ऐसा, हम कोर्ट केस कर लेते हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो उस कोर्ट केस में आपकी मदद करने के लिए मर्चेंट बैंकिंग विल कम फॉरवर्ड, मर्चेंट बैंकर विल कम फॉरवर्ड. तो मतलब आपको लीगल मैटर्स में भी हेल्प करेगा, समझा? तो कौन से मैटर्स में हेल्प करता है मर्चेंट बैंकर आपको? फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजर एंड लीगल मैटर्स. ये आपके बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज हैं जो एक मर्चेंट बैंकर आपको प्रोवाइड करता है. सो कंसल्टेंसी मीन्स व्हाट? कंसल्टेंसी मीन्स एडवाइस, गाइडेंस, किसी भी चीज पे आपको एडवाइस देना कि ये प्रोजेक्ट में मुझे नॉलेज है, आप इन्वेस्ट ना करें, otherwise you will incur very huge losses in the future. Therefore, it is my advice not to go for this particular project. Yes, you can open up a branch in Australia, in in any other country, इन पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, तो ऐसी कोई भी एडवाइस, ऐसा कोई भी गाइडेंस जब आपको मर्चेंट बैंकर देता है ना, दैट इज नोन एज कंसल्टेंसी सर्विस, दैट अ मर्चेंट बैंकर इज गिविंग इट टू यू. इट हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक नए बिजनेसमैन को जानकारी नहीं है हाउ टू स्टेप इन द मार्केट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस फॉर, and to whom to produce. I mean, for for what type of customers do I need to produce a particular product? For rich class people, for lower class people, for middle class people, for which type of people I am focusing on? My product should be focused for which type of class? ठीक है, इट हेल्प्स टू रेस एंड कलेक्ट द फाइनेंस. अब आपके पास नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, सो मर्चेंट बैंकर विल हेल्प यू आउट. मतलब ये बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हो गई. इट हेल्प्स टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज द बिजनेस. अब आपको जानकारी नहीं है कि मेरे बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना चाहिए, ब्रांच कहाँ ओपन करूँ, कहाँ नहीं करूँ, कहाँ मेरा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलेगा, आउट ऑफ इंडिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज है ये प्रोडक्ट की, क्योंकि वहां पे इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है. अब ये जानकारी आपको नहीं है बट मर्चेंट बैंकर को है. Therefore, he will help you out to expand and modernize your business. आपका प्रोडक्ट है ना थोड़ा पुराना तरीके का है, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करो, शेप, कलर, साइज ऐसा इंप्रूव करो, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी जैसा लेके आओ. अब जो मोबाइल फोन आप बना रहे हो ना, उसमें कुछ नया लेके आइए. कैमरा 2 सिर्फ नहीं, अब तो 4 चल रही है, तो आप थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करो, क्या कैमरा में एक्स्ट्रा लेके आ सकते हो, सो दैट योर प्रोडक्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट. ठीक है, इट हेल्प्स इन रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस पुराना और बिल्कुल ऐसा हो गया है जिसमें अब चीज़ें एसेट्स उतनी वैल्यू नहीं रखती हैं और प्रोडक्ट बिल्कुल पुराने हो गए हैं, कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, गुडविल नहीं है अच्छी आपके बिजनेस की, तो आपके बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं. जैसे हम अपने पुराने घर को रीडेकोरेट कैसे करते हैं, रेनोवेट कैसे करते हैं. आउटडेटेड मेथड्स, वेरी गुड. आउटडेटेड मेथड्स को एलिमिनेट करता है, निकाल कर नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट कराता है.
That is known as restructuring. It helps to revive the sick business units. सिक बिजनेस जब बीमार हो गई कंपनीज, लॉसेस, बीमार हो गई मतलब लॉसेस में जा रही हैं. दोज कंपनीज हु आर रेगुलरली कंसिस्टेंटली incurring losses, huge losses. To such like companies, merchant banker helps them revive those particular losses through which they are going on. समझ में आ रहा है? रिवाइव करने में हेल्प करता है. रिवाइव मतलब उन लॉसेस में से निकालने में हेल्प करता है, वापस आपको नए तरीके से खड़ा करने की कैपेबिलिटीज देता है. यस, कम अप विथ न्यू इनोवेटिव आइडियाज. ठीक है, तो रिवाइव करता है आपको, मतलब आपको फिर से जो मरी हुई कंपनी है उसको फिर से अलाइव कर देना, है ना, उसे कहते हैं रिवाइव. रिवाइव की मीनिंग वो होती है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स कंपनी टू रजिस्टर, बाय, सेल द शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज. अब आपने झंझट नहीं करना है रजिस्ट्रेशन करवाने का, मैं देख लूंगा. बाय एंड सेल कितना करना है, शेयर्स कितने प्राइस पे करने हैं, वो भी मैंने देख लेने हैं. याद है वो एग्जांपल, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, बस वही चीज है. तो मर्चेंट बैंकर देखो कितने काम करता है. So these are the roles performed by merchant banker. In short, merchant banker provides a wide range of services for starting until running a business. It acts as a from starting until running a business. मतलब शुरुआत से लेकर जब तक आपका बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता प्रॉपरली, तब तक आपको मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. It acts as a financial engineer for a business. He is a financial engineer. Otherwise, who will guide what to invest, how much to invest, where to invest? Otherwise, if you don't have any knowledge about a particular project to be invested or not, how will you be able to invest? No, you will not be able to invest because you don't have any idea about that particular project. Therefore, you need somebody as an expert who knows about the do's and the loopholes and the benefits of the project. And therefore he will give you a advice on particular investment, on a particular project. Yes, वो guidance देता है आपको. ठीक है, समझा अभी? तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अब तक तो हम मीनिंग पढ़ रहे थे मर्चेंट बैंकिंग की. सो अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी ने ये 1992 में जो इस्टेब्लिश हुआ था सेबी, उसने मर्चेंट बैंक का एक डेफिनेशन बनाया. Merchant banker has been defined as any person, any institution you can call it as, who is engaged in the business of, any person who is engaged in the business of. Now, it's my business to issue management. Okay, to help companies in issue management, either by making arrangements regarding selling, buying, subscribing to the securities, or acting as a manager. और एक्टिंग एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइजर. मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, मैं आपको मैनेज करने में हेल्प कर रही हूँ, मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, और रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज इन रिलेशन टू सच इशू मैनेजमेंट. Therefore, that particular person is known as merchant banker. We are studying about merchant banker's definition. Okay, so according to the dictionary of banking and finance, a bank which arrange loans to the companies. एक बैंक जो मर्चेंट बैंक मतलब वो बैंक जो कंपनीज को लोन अरेंज करके दे, इंटरनेशनल फाइनेंस में डीलिंग में हेल्प करे, ट्रेडिंग में हेल्प करे, शेयर्स को बाय एंड सेल करने में हेल्प करे, न्यू कंपनीज को लॉन्च करने में हेल्प करे, बट डज नॉट प्रोवाइड नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस. लेकिन वो आपको जनरल पब्लिक को नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन नहीं देती, ये सारी सर्विसेज देती है. कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन अरेंज करके देना, शेयर्स खरीद कर बेच कर देना, लेकिन जनरल पब्लिक को अगर विड्रॉ और डिपॉजिट करना है तो नहीं, तो वो मर्चेंट बैंकर नहीं करके देगा. अगर एक जनरल पब्लिक को लाइक एटीएम में कुछ यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बैंक के पास जाके अप्रोच करोगे, मर्चेंट बैंक के पास अप्रोच नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. आई बात समझ में? नॉर्मल बैंकिंग जो सर्विसेज है ना, उसके लिए नहीं होती है ये मर्चेंट बैंक. तो ये किसके लिए होती है? मैंने आपको अभी बताया, इंटरनेशनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देना,
न्यू कंपनीज को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करना, गाइडेंस देना, एडवाइजरी सर्विसेज देना, एक्सेट्रा। ये है ना सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है? सर्विसेज देना, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी हो गया ना, तो ये ज्यादातर फंड्स पे नहीं डील करती है, ज्यादातर ये किस में डील करती है? सर्विसेज देने में। अरेंजिंग फाइनेंस एंड ट्रेडिंग इन शेयर्स, ये इसमें भी डील करती है, ये मैंने पहले भी ऊपर बताया। हेल्प्स टू लॉन्च न्यू इक्विटी इशुएंस, आपके नए शेयर्स इशू करने मार्केट में, यस आई वुड हेल्प यू, ठीक है। हाँ, लार्ज फंड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज इंक्लूड होते हैं इसके रोल्स में, इसके फंक्शंस में। अब मर्चेंट बैंकर, एनी पर्सन इंडल्ज इन इशू मैनेजमेंट बिजनेस बाय मेकिंग अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। ये ऊपर वाली पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहा है वो, एक मैनेजर बन के, एक कंसल्टेंट बन के, एक एडवाइजर बन के आपको मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है। तो मर्चेंट बैंकर की कौन सी एक्टिविटीज हैं वो देखेंगे। कौन सी एक्टिविटीज हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब आपके शेयर्स आपको आपको प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जितने लोगों में आपकी जानकारी है, जो कंपनीज में आपकी जानकारी है, उसके बेसिस पे आपको आपके शेयर्स बेचकर मिलेंगे। मर्चेंट बैंकर आपको बेचकर देगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिकली नहीं जाके। मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योरिटीज, अच्छा प्राइवेट भी कर सकता है तो पब्लिक भी कर सकता है, वो पब्लिक को भी सिक्योरिटीज बेचने में मदद कर सकता है आपकी। सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, now you don't know what are the government securities in which you should invest your money in, but a merchant banker knows, so he is a dealer between you and the government to buy and sell the government securities at a specific period of time, because there is a time when government securities are playing a very good role in the market, therefore you should sell off them, you will earn a huge profit. But if the market goes down, you can buy those securities, and when market goes up, you can sell off those securities. So he is a satellite dealership, he acts as a satellite dealership to invest your money in government securities at right time. Okay, to trade in the investment in the government securities at the right time. Trade means buy and sell, दोनों चीजें इसमें आ गई. He acts as a dealer. Okay, now management of international offerings like depository receipts, bonds, etc. अब internationally आपको US bonds खरीदने हैं तो आप मर्चेंट बैंकर की हेल्प लेंगे. इंटरनेशनल कोई ऑफरिंग्स है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, आपको पता है एडीआर जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. अमेरिकन डिपॉजिटरी में सिर्फ अमेरिका का होता है और ग्लोबल में कोई भी कंट्री का होता है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और कोई भी कंट्री बोलिए, इंडिया, चाइना, कोई भी कंट्री बोलिए, ठीक है. तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में अगर आपको खरीदना बेचना कुछ डीलिंग करना है तो मर्चेंट बैंकर विल हेल्प यू. सिंडिकेशन ऑफ रुपी टर्म लोन्स, ये आपको पता है. टर्म लोन सिंडिकेशन मींस लोन सिंडिकेशन, याद आया, लोन सिंडिकेशन व्हेन टू और मोर बैंक्स come together to issue a loan to a corporate company at a huge level, बहुत बड़ा लोन, तो ये भी इशू करके देने में मर्चेंट बैंकर आपकी हेल्प करते हैं. स्टॉक ब्रोकिंग करने में हेल्प करते हैं, आपके शेयर्स खरीदने हैं बेचने, कब खरीदने कब बेचने हैं, कब मार्केट ऊपर जा रहे हैं कब नीचे जा रहे हैं, कौन सा शेयर खरीदना है बेचना है, कौन सी कंपनी का, स्टॉक ब्रोकिंग में आपको हेल्प करेगा. मतलब he'll act as a broker to you, and broker will see how many shares, which type of shares, what company shares have to be purchased and say what time shares has to be purchased and sold off in the market. ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर ही विल एक्ट एज अ ब्रोकर फॉर यू. कौन सा ब्रोकर? स्टॉक ब्रोकर. ठीक है. इंटरनेशनल फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विस भी देता है आपको. कौन सी कंपनी, मतलब आपकी कंपनी को ये कंट्री में ब्रांच ओपन करनी चाहिए, इतने लेवल पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा ये ब्रांच में. इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देता है आपको कि बाहर अगर कोई कंपनी आपने ओपन करी है, ब्रांच ओपन करी है, तो फाइनेंशियली कैसे उसको कंट्री को ब्रांच को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.
उसकी एडवाइसेस, उसका गाइडेंस, ठीक है। इन इंडिया द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स आर गवर्न्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कभी आया था? 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, ये तभी उसका ईयर लिखा हुआ। सेबी रेगुलेशंस 1992 के हिसाब से ये गवर्न किया जाता है। I mean, if in another words, I try to put it in another words, I would say merchant bankers' roles, duties, performance is looked after by SEBI Regulation Act 1992. आप समझा इसका मतलब क्या है? तो जो भी मर्चेंट बैंकर करता है, उसके फंक्शंस, उसके रोल्स, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लीगली सारी कंपनीज को गाइड कर रहा है कि नहीं, ये उसके वर्किंग्स को देखने का काम किसका होता है? सेबी। कौन देखता है मर्चेंट बैंकर का हर काम? सेबी। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, is it clear to everyone? Should I move forward? Yes, functions. अब देखो, मैं अब एक एक है ना बैठ के पूरा रीड नहीं करते बैठूंगी, वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स को हम देखते जाएंगे क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हम पहले ही कर चुके हैं, वापस वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर, लेट्स गो ऑन लिटिल, लेट्स टेक अ स्पीड। सबसे पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी सिक्योरिटीज का हर अकाउंट वो देखेगा। रेजिंग फंड्स फॉर क्लाइंट्स, आपको अगर लोन चाहिए तो वो भी मर्चेंट बैंकर देखेगा। प्रमोशनल एक्टिविटीज, आपकी कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, एडवर्टाइज कहाँ करनी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इम्प्रूव कैसे करना है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज में आ जाएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपके आइडिया जनरेट करने के स्टेज से लेकर आइडिया एग्जीक्यूट करने के स्टेज तक प्रमोशनल एक्टिविटीज जितनी भी लगती हैं वो सारा मर्चेंट बैंकर देखेगा। लोन सिंडिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। लीजिंग सर्विसेज, अगर आपको कुछ रेंट पे लेना है, देना है, ठीक है, लीजिंग सर्विसेज, पता है आपको लीजिंग क्या होता है? अगर आपको कस्टमर्स को कुछ लीज पे देना है और उनसे रेगुलरली अमाउंट लेते रहना है तो मर्चेंट बैंकर विल डील इन। फ्यू मोर फंक्शंस देखते हैं, फ्यू मोर फंक्शंस में क्या क्या है। रेजिंग फंड्स फॉर क्लाइंट्स हम कर चुके हैं। ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, ये वापस दिया हुआ है, ये पहले हम कर चुके हैं बट ये वाले स्लाइड में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ से हेल्प ले ली। ब्रोकर एक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए आपके लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, विच प्रोजेक्ट इज फीजिबल, हाउ टू मैनेज इट, व्हाट फंड्स टू बी इन्वेस्टेड एक्सेट्रा। एडवांस ऑन एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, कितना आपका कंपनी एक्सपांड हो सकता है, कैसे कैसे हम अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज बनाएं, ओल्ड मेथड से न्यू मेथड्स में आए। मैनेजिंग पब्लिक इशू ऑफ कंपनी, सब सेम पॉइंट्स है देखो। हैंडलिंग गवर्नमेंट कॉन्सेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और न्यू भी है। हैंडल करने में हेल्प करता है क्या? मर्चेंट बैंकर विल डील विद द गवर्नमेंट बिकॉज few नहीं, every project requires the consent of the government. What do you mean by the consent? Consent means permission. Now every project requires government's permission. Now you will not have to go for taking the government permission. Merchant banker will look after it because बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो चक्कर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। Government's permission will be taken by merchant banker if you want to undertake a industrial project, ठीक है। स्पेशल असिस्टेंस, आपको ना स्पेशल हेल्प मिलेगी, किससे? मर्चेंट बैंकर से। टू स्मॉल कंपनीज, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक्सपांड करना है बिजनेस, तो आपको ना मर्चेंट बैंकर स्पेशल असिस्टेंस देते हैं कि आपकी कंपनी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सर्विसेज टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट की कंपनीज को भी सर्विसेज देता है ये मर्चेंट बैंकर। वही तो पढ़ रहे हैं हम, मर्चेंट बैंकर के फंक्शंस क्या क्या हैं वही पढ़ रहे हैं। रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बीमार कंपनीज, लॉसेस की कंपनीज जो जा रही हैं लॉसेस में, उनको कैसे वापस खड़ा करना है मार्केट में। हाउ टू रिवाइव देम, how to revive sick companies which are undergoing huge losses.
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये हम पहले भी कर चुके हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना मॉडर्न मेथड्स के साथ, रेनोवेट करना, मतलब फिजिकल रेनोवेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट को बढ़िया बनाना, ओल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था उसको न्यू बनाया, ठीक है। मनी मार्केट ऑपरेशंस, मनी मार्केट ऑपरेशंस मींस शॉर्ट टर्म, आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए सपोज, तो मनी मार्केट ऑपरेशन हो गया ना, वो शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, हु विल अरेंज इट फॉर यू, मर्चेंट बैंकर, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मनी मार्केट ऑपरेशन। लीजिंग सर्विसेज हम अभी अभी कर चुके हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपके इंटरेस्ट और डिविडेंड को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, मर्चेंट बैंकर विल लुक आफ्टर। हाउ मच डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर्स फॉर 1 year, how much dividend is outstanding for last year, he will pay it, he will look after it. I am not able to look at these matters because company is already busy with the other matters, therefore he has appointed an expert to look after these matters and he is known as merchant banker. Okay, these are few functions, few more functions. अब देखो ये वही है, मतलब ये वही है, ये सारे पॉइंट्स जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो इन डिटेल आफ्टर माय लेक्चर यू ऑल हैव टू रेफर दिस फ्यू मोर फंक्शंस, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। देखो ये सारी पॉइंट्स 14 पॉइंट्स, ये देखो सारे 14 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है। सो यू आर गोइंग टू रेफर दिस, दिस इज फॉर यू। हम पेपर में जब भी लिखने बैठते हैं एक्सप्लेनेशन तो कुछ समझ नहीं आता ना, सो दिस इज फॉर यू ऑल। आपको रेफर करना है इसमें से कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ओके, ये ना हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, इसको है ना बड़े आराम से आप बैठकर देखो, कभी से शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू 1697 में इसका इन्फेंट स्टेज था, इन्फेंट मतलब जब ये बच्चा था मर्चेंट बैंकर, तब ये शुरू हुआ था, इट वाज अ इनिशियल स्टेप टेकन बाय मर्चेंट बैंकर। एंड देन इसका साइकिल दिया हुआ, देखो एंट्री हुई यूरोपियन मार्केट्स की 1780 में, 1793 टू 1850 में यूरोपियन वार हुआ, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको पढ़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दिस, इट्स जस्ट एन आइडिया दैट यू हैव टू गेट अबाउट हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। मतलब इसकी धीरे धीरे ग्रोथ कैसे हुई, धीरे धीरे ये कैसे, इसकी देखो 1960s में इसकी सब्सिडरीज आई, दिख रहा है ये वाला मेरा कर्सर, देखिए 18th एंड 19th सेंचुरी में एमबीज और मतलब मर्चेंट बैंकर्स कंट्रोल्ड आए, बैंकिंग, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज बैंक, ये सब एक्टिविटीज उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया। कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 19th सेंचुरी में, ठीक है। 18th एंड 19th सेंचुरी में इनको पावर मिला कॉम्पिटेंसी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का, ठीक है। financial entry of resources यूरोपियन ब्रिटिश मर्चेंट्स टू यूएस, मतलब इंटरनेशनल, वही उसने एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने एंट्री की, ये देखो यहाँ पे एरो भी दिया हुआ, समझा, मतलब यूरोपियन के साथ डील करना, ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ डील करना, ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैपिटल रेजिंग, काउंसलिंग देना, कॉर्पोरेट सर्विसेज देना, सिक्योरिटीज में ट्रेड करके देना, ये सारी सर्विसेज कभी शुरू हुई 1824 के बाद। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे, देखो 20th सेंचुरी में आ जाओ, उन्होंने एक न्यू सर्विस ले ली, अमालगमेशन, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मर्जर्स, इनमें आपको हेल्प करेंगे, दिख रहा है ये सब, मतलब ये ना हिस्ट्री दी हुई है, इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, बस एक बार गो थ्रू, पेपर में आता नहीं है ये हिस्ट्री, बट क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ था तो मैंने एक चार्ट के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बट सी यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, नाउ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया इम्पॉर्टेंट है, बट उस मतलब आपको छोटा सा एक शॉर्ट नोट बन के आ सकता है। देखो कितने स्लाइड्स हैं इसके, 4 स्लाइड्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कंपैरिजन है कमर्शियल और मर्चेंट बैंक के, हम पहले ही 4 स्लाइड्स खत्म करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, अब देखा जाए तो ऑफिशियली ये कमेंट्स कैसे हुआ था, कैपिटल मार्केट्स के थ्रू। Merchant banking activity was officially commenced into Indian capital markets when Greenland Bank received the license from
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1967। एक ग्रीनलैंड बैंक थी जिसको सबसे पहले लाइसेंस मिला था मर्चेंट बैंकिंग करने का। किससे लाइसेंस मिला था? आरबीआई से 1967 में। ग्रीनलैंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विथ मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इश्यूज। सबसे पहले उसने ना थोड़े थोड़े काम से शुरू किया था, न्यू न्यू थी ना कंपनी। आई मीन ग्रीनलैंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए न्यू न्यू थी, तो उसने थोड़े लेवल पे शुरू किया था, जैसे कैपिटल इश्यूज में हेल्प करना, शेयर्स इशू करने में हेल्प करना कंपनीज की, रिकॉग्नाइज्ड the requirements of upcoming class of entrepreneurs for diverse financial services ranging from production planning and system design to market research। मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, जो अभी अभी कंपनीज बेचारी आ रही हैं, न्यू न्यू कंपनीज हैं जिनको कोई मदद नहीं मिल रही है, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में हेल्प चाहिए या मार्केटिंग रिसर्च करने में हेल्प चाहिए, डिजाइन बनाने में हेल्प चाहिए कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने इनिशियल सर्विसेज शुरू की थी फॉर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु हैव एंटर्ड इन द मार्केट, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया? काउंसलिंग प्रोवाइड की, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, कि आपकी कंपनी को कैसे छोटे लेवल से बड़े लेवल पे लाया जा सकता है, फ्रॉम स्मॉल सेक्टर टू अ लार्जर सेक्टर। ठीक है, वो वैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना शुरू किया था ग्रीनलैंड बैंक ने, ग्रीनलेस बैंक ने, सॉरी ग्रीनलेस बैंक। ओके, समझ आया इतना सबको? मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया का शॉर्ट में स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ कि शुरू कैसे हुआ था। अब उसके बाद धीरे धीरे देखो ये क्या बताया उन्होंने, उसके बाद है ना 1970 में सिटी बैंक में सेटअप किया अपना एक डिवीजन, अलग से एक डिपार्टमेंट सेटल किया जिसका नाम है मर्चेंट बैंकिंग, सिटी बैंक मर्चेंट बैंकिंग। मतलब वो पूरा डिवीजन ही सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग का था। 1972 में इंडियन बैंक आपको पता होगा गवर्नमेंट बैंक है, इंडियन बैंक ने मर्चेंट बैंकिंग की बैंकिंग सर्विसेज शुरू की 1972 में। 1972 में ही एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिवीजन सेटअप किया था मर्चेंट बैंकिंग का। ठीक है, आफ्टर दैट 1972 के बाद तो इतनी सारी बैंक्स आई जिन्होंने मर्चेंट बैंकिंग के डिविजन्स ओपन किए, ऐसा लिखा हुआ है देखो। आफ्टर दैट देयर वर मेनी बैंक्स विच सेट अप द मर्चेंट बैंकिंग डिविजन्स सच एज आईसीआईसीआई बैंक थी जिसने अलग से एक डिवीजन बनाया मर्चेंट बैंकिंग का, आज भी है वो, स्टिल अभी भी चल रहे हैं वो। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूसीओ बैंक। ठीक है, तो अब मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया में 135 मर्चेंट बैंकर्स हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है एज ऑफ नाउ। सारे उस 135 में ना सब है, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन प्लेयर्स एक्सेट्रा। अब पब्लिक कौन कौन से हैं देखते हैं चलो। मतलब कौन कौन सी ऐसी पब्लिक बैंक्स हैं जो मर्चेंट बैंक का काम करती है? एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, करूर व्यासा बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो अभी मर्ज हो चुकी है ये एसबीआई में। ठीक है, ये एसबीआई का एसोसिएट है। अभी मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स कौन है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बजाज कैपिटल, टाटा कैपिटल मार्केट्स, आईसीआईसीआई, रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा एंड येस बैंक। These are the private players in the merchant bank. I mean private players in India who are registered with SEBI in the name of merchant bankers. And we have foreign players also who are